નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુરુવારે બિહારના જમુઈ આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી 2024માં જીત માટે જમુઈથી ચૂંટણી રેલીની શરૂઆત કરશે। દરેક ખૂણા અને ખૂણે દેખરેખ રાખવા માટે જમુઈના ખેરા બ્લોકમાં બલ્લભપુર મેદાને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવવામાં આવ્યું છે। આ મેદાનમાં પીએમ મોદી સભાને સંબોધિત કરશે। ચિરાગ પાસવાનના શાળા અરુણ ભારતી જમુઈ લોકસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર છે। જમુઈમાં પીએમ મોદીની ચૂંટણી રેલીનું નિરીક્ષણ કરવા એનડીએના નેતાઓ સતત બલ્લભપુર મેદાનમાં પહોંચી રહ્યા છે। ગત મંગળવારે નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજયકુમાર સિન્હા અને સાંસદ ચિરાગ પાસવાન, મંત્રી સુમિતસિંહ અને જમુઈના ધારાસભ્ય શ્રેયસી સિંહ પણ પહોંચ્યા હતા। વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને ડીએમ રાકેશ કુમાર અને એસપી ડોક્ટર શૌર્યએ પણ જામીન લીધા હતા। જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સતત એક્ટિવ મોડ પર છે। સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી જમુઈની પવિત્ર ભૂમિ પર આવવાના છે। આ વખતે બિહારની જનતા તેને 40માંથી 40 સીટો જીતાડશે। પીએમ મોદીની ચૂંટણી રેલી જમુઈથી જ શરૂ થશે। જમુઈ અંગે તેમણે કહ્યું કે આ સ્થળ અમારા માટે શુભ રહ્યું છે। આ વખતે અરુણ ભારતી અગાઉનો રેકોર્ડ તોડીને એનડીએ ગઠબંધનમાંથી જીત મેળવશે તેવી આશા છે। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है। हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। बिल्कुल लकी है, और ये प्यार है मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति, और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं जो पिछली बार एक सीट की चूक रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, इस बार उसको भी पूरा करके 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग तो बोल रहे हैं कि मुंह है कुछ भी बोल दीजिए, 40 बोल दीजिए, 400 बोल दीजिए, 500 बोल दीजिए, खरीद लीजिए बाजार से। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही उनका भी मुंह है, बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। 14 में भी बोले थे, 19 में भी बोले थे। बोलने से नहीं होता ना, आपको कार्य करना होता है, आपको धरातल पर उतरना होता है। आप मुझे बताइए, मेरे प्रधानमंत्री, अब लोग चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो अब एक्टिव होंगे, पर मेरे प्रधानमंत्री को आप देखिए, ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं। पिछले 2 महीने का ही उनका कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मेरे प्रधानमंत्री देश के अलग अलग कोने में ना जा रहे हो। ये मेहनत जनता को विश्वास दिलाती है मोदी की गारंटी के प्रति। और जब मोदी की गारंटी अगर घर घर आज की तारीख में, तो देश में क्या दुनिया में लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो ऐसे में 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो तो हम लोग पूरा करेंगे ही करेंगे, बट उसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चिराग पासवान के लिए टफ कौन सी सीट है, जमुई या हाजीपुर? ये दोनों जगह आपके लिए प्रतिष्ठा की बात है। देखिए, अंतोगत्वा निर्णय जनता के हाथ में है, बट दोनों जगह मेरे लिए दोनों क्षेत्र अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए कोई राजनीतिक रणभूमि नहीं है, मेरे लिए कोई मेरा वो संसदीय क्षेत्र नहीं है। जमुई से पिछले 10 सालों में वो रिश्ता बना जो एक बेटे का परिवार के साथ होता है, और हाजीपुर से तो वो रिश्ता रहा ही है, क्योंकि मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना और बचपन से हाजीपुर के लोगों के साथ उसी तरीके का रिश्ता रहा। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जनता का प्यार ना सिर्फ इन दोनों जगह पर भरपूर मिलेगा, बल्कि हम लोग की 5 सीटों पर और बिहार में 40 की 40 सीटों पर।